बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम ज़कात के टॉपिक में से तफसीली सवाल नंबर 3 कर रहे हैं। कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ़ लिखें। किताब का पेज नंबर है बेटा 65, इसे आप निकाल लें। सबसे पहले आप देखिए मसारिफ़ किसे कहते हैं। मसारिफ़ सर्फ़ की जमा है। मसारिफ़ सर्फ़ की जमा है जिसका मायने है ख़र्च करने की जगह, हक़दार या मुस्ताकीन, यानी किन लोगों को ज़कात की रकम दी जाएगी, ज़कात की रकम किन लोगों पर ख़र्च की जाएगी, इसके हक़दार कौन है, इसके मुस्ताकीन कौन है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में इनको तफसील से बयान कर दिया है और इनकी तादाद है बेटा 8। इनकी तादाद कितनी है? 8। और ये मैंने ये 8 के 8 यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। इसकी तफसील देखते हैं। लेकिन आप इस सवाल को लिखते हुए थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल कर लें। सवाल बनाएं, सवाल लिखें, उसके बाद फिर पहले मसारिफ़ की हेडिंग देकर उसका मायने लिखते हैं। सर्फ़ की जमा, ख़र्च करने की जगह, हक़दार, मुस्ताकीन। उसके बाद फिर लिखें अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में कुरान मसारिफ़ बताए हैं जिनकी तादाद 8 है। और यह आयत आप जो है वो इस तरीके से लिख लें जैसे ये पेज नंबर 65 पर दी हुई है। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़ी रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबिलिल्लाहि व इब्न सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत को पूरा लिख सकते हैं, ज़रूर लिखें, वरना डॉट फॉर्म में लिख लें। और उसके बाद फिर किताब वाला तर्जमा जो है वो सारा लिखें। तर्जमा लिखने के बाद फिर आप इसको अलग अलग हेडिंग बनाकर इनकी तफसील लिखें, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको पूरे नंबर दिलवा सकेगा। तर्जमा देखें कि ज़कात तो गरीबों, मिस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और इन लोगों के लिए जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है, जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है और गर्दन छुड़ाने में, यानी ग़ुलामों को आज़ाद करना जो तावान भरें, यानी कर्ज़दार, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। इस आयत की रोशनी में ज़कात के 8 मसारिफ़ ये हैं। इनके नाम लिख लें पहले और उसके बाद फिर अलग अलग अब हेडिंग बनाकर जैसे अब आपको समझाया जा रहा है वैसे आप इसकी तफसील को लिख लें। फ़ुक़रा पहले नंबर पे कौन है जी? फ़ुक़रा। फ़ुक़रा कहते हैं गरीब लोगों को। फ़कीर की जमा है मांगने वाले, कि जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए किसी के सामने भी हाथ फैलाने से शर्माते नहीं हैं। वो इनसे भी मांगेंगे, उससे भी मांगेंगे, ये भी इस दर से भी धत्कारे जाएंगे, डांट डपट भी खाएंगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग फ़कीर कहलाते हैं। तो इनको देना ज़कात की रकम। इसके बाद मसाकीन वो लोग जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए ज़रूरतमंद हैं लेकिन अपने इज़्ज़त नफ्स को सामने रखकर मांगने से शर्माते हैं, यानी उनको ढूंढना पड़ेगा। वो हर किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि आपको उनको ढूंढना पड़ेगा कि ये ज़रूरतमंद है, आपने इसको मदद करनी है। इसके बाद तीसरा है आमलीन ज़कात। आमलीन ज़कात ज़कात के महकमे के मुलाज़मीन, यानी ज़कात इकट्ठी करने वाले लोग या ज़कात को मुस्ताकीन तक पहुँचाने वाले लोग जो हुकूमत ने मुकर्रर किए होते हैं, उन लोगों की तनख्वाहें अगर देने के लिए हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है, रकम नहीं है, तो ज़कात की रकम से भी इन लोगों की मदद की जा सकती है। नंबर 4 है तालीफ़ क़ल्ब। तालीफ़ क़ल्ब से मुराद है वो नए मुसलमान लोग जो नए मुसलमान हुए हैं और उन पर गुर्बत हो गई है, उन पर तंगी आ गई है, तो ऐसे लोगों को इस्लाम के साथ जोड़े रखने के लिए, उनके दिल जो है वो इस्लाम से मुतनफ़र ना हो जाएं, उनको इस्लाम पर बरकरार रखने के लिए ज़कात की रकम से अदायगी की जा सकती है। इसके बाद रिकाब कहते हैं ग़ुलामों को या कैदियों को, कि अगर कोई कैदी है, कोई ग़ुलाम है जो अपनी रिहाई हासिल करना चाहता है और उस पर जो जुर्माना लगा हुआ है वो रकम अदा नहीं कर पा रहा, तो ज़कात की रकम से ऐसे कैदी को, ऐसे ग़ुलाम को जो है वो जुर्माना अदा करके रिहाई दिलाई जा सकती है। इसके बाद है गारमीन कर्ज़दार, यानी वो लोग जो कर्ज़ लिए बैठे हैं और किसी वजह से अपना कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को
قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات ہے بیٹا نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں، یہ مبلغین حضرات بھی ہو سکتے ہیں، طلباء بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں نیک کام کے لیے نکلا ہے اور وہ کسی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے، کوئی اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، پیسے کی کمی ہو گئی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا ابن سبیل، یعنی مسافر، کہ مسافر کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے اور وہ اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے دور ہے، تو ایسے وقت میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ بے شک وہ مسافر جو ہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو، لیکن اس وقت کیونکہ وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ کی رقم سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیٹا 8 ہیں مصارف قرآن کی روشنی میں۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، یہ MCQs بھی بنتے ہیں، شارٹ کوئسچنز بھی آتے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ دیتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان کو دے گا، یعنی دینے والا بھی مسلمان ہو اور لینے والا بھی مسلمان ہو، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بیٹا زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ترجیح دینا ضروری ہے، اور باہر کے لوگوں کو جو زکوٰۃ جو ہے وہ بعد میں دی جائے گی۔ اسی طرح خاص طور پر ایسے لوگ جو خود نہیں مانگتے بلکہ شرماتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی ہے زکوٰۃ کی رقم سے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں، اس کے لیے آپ گھر کے ضرورت کا ساز و سامان ہے، روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، وہ آپ جسے ہم سودا سلف کہتے ہیں، وہ آپ رقم کو سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ایک پورا ٹاپک ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 3 قرآن تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف، یہ ان کی تعداد ہے 8 سورہ توبہ کے مطابق۔ آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، ہوم ورک میں آپ ہمیں سینڈ کریں، اور اگر اس بارے میں کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ مجھ سے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔